हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नॉलेज एक्सप्लोर स्टडी चैनल। आज हम इतिहास के प्रश्नों को पढ़ेंगे। ये प्रश्न पहले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आग की खोज किस समय की गई? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए पूर्व पाषाण काल, ऑप्शन बी नवपाषाण काल, ऑप्शन सी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन डी कांस्य पाषाण काल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए पूर्व पाषाण काल। आग की खोज पूर्व पाषाण काल में हुई। पूर्व पाषाण को पुरा पाषाण काल भी कहा जाता है। पूरा पाषाण काल, पाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 2, नवपाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। ऑप्शन ए आग की खोज, ऑप्शन बी कला का विकास, ऑप्शन सी पहिए का आविष्कार, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही ऑप्शन है, नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास किन नदियों की घाटी में हुआ? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए गंगा नदी घाटी में, ऑप्शन बी सिंधु नदी घाटी में, ऑप्शन सी दजला फरात नदी की घाटी में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास दजला फरात नदी की घाटी में हुआ। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, नील नदी के किनारे किस सभ्यता का विकास हुआ? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन बी चीन की सभ्यता, ऑप्शन डी आसीरिया की सभ्यता, ऑप्शन डी मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो इसका सही आंसर है, नील की सभ्यता का विकास, मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के किनारे हुआ। इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई? ऑप्शन ए 1921 से 22 के बीच, ऑप्शन बी 1927 ईस्वी, ऑप्शन सी 1935 ईस्वी, ऑप्शन डी 1924 ईस्वी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई। इसका ऑप्शन ए सही आंसर है, 1921 ईस्वी। और कहाँ हुई? हड़प्पा नामक स्थान पर सबसे पहले खुदाई हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? ऑप्शन ए कालीकट, ऑप्शन बी भड़ोज, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी तामलिप्त। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ मिला? ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता में, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन सी लरकाना, ऑप्शन डी लोथल में। तो हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु सभ्यता के निवासी कौन थे? ऑप्शन ए सुमेरियन, ऑप्शन बी आर्य, ऑप्शन सी द्रविड़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता के निवासी द्रविड़ लोग थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी। ऑप्शन ए व्यवस्थित शहरी जीवन, ऑप्शन बी देहाती खेती, ऑप्शन सी जाति आधारित समाज, ऑप्शन डी प्रकृति की शक्तियों की पूजा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यवस्थित शहरी जीवन था। वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की भांति वहाँ के घर बने थे और नलियाँ भी बनी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की महत्वपूर्ण रचना थी। ऑप्शन ए नरसिम्हा की मूर्ति, ऑप्शन बी नटराज की मूर्ति, ऑप्शन सी नर्तकी की मूर्ति, ऑप्शन डी बुद्ध की मूर्ति। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की महत्वपूर्ण रचना नर्तकी की मूर्ति थी। जब सिंधु घाटी की सभ्यता, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो वैदिक संहिताओं में संगीत का उद्गम सामवेद में मिलता है। इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। सामवेद में संगीत का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद में यज्ञों एवं उनकी विधियों का वर्णन किया गया है।
अथर्ववेद में जादू टोना का वर्णन है। जादू टोने का वर्णन है अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा सभ्यता का युग था। ऑप्शन ए लौह युग, ऑप्शन बी नवपाषाण युग, ऑप्शन सी कांस्य युग, ऑप्शन डी पुरापाषाण युग। तो हड़प्पा सभ्यता का युग कांस्य युग था। हड़प्पा सभ्यता में कांस्य युग के बारे में साक्ष्य मिले हैं। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? इसका ऑप्शन ए मैत्रेय, ऑप्शन बी कल्हड़, ऑप्शन सी पाणिनि, ऑप्शन डी कालिदास। तो संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता पाणिनि थे। पाणिनि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है। अष्टाध्यायी। कालिदास ने रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम आदि की रचना की है। कल्हड़ ने राजतरंगिणी की रचना की है। राजतरंगिणी। क्वेश्चन नंबर 14, भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम सांस कहाँ ली थी? ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन डी बोधगया, ऑप्शन सी बोधगया, ऑप्शन डी राजगीर। तो भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस कुशीनगर में ली थी। इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश का एक जिला है। क्वेश्चन नंबर 15, बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए जातक, ऑप्शन बी वेद, ऑप्शन सी उपनिषद, ऑप्शन डी त्रिपिटक। तो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक है। त्रिपिटक